बात देखिए कि हमारी जो है बसों को रोकने की जो है तमाम कोशिशें की गई। हमारी जो है जब हम अमरोहा से निकले, अमरोहा से हमारी 13 बसें निकली, जिसमें से 4 बसों को पुलिस ने पूरी तरीके से रोकने की कोशिशें की, साजिशें की। क्या राज्य सरकार चाहे तो जिसको लाभ नहीं मिला है, अनुसूचित जाति और जनजाति की जो तमाम ऐसी जातियों की सूची है, उन्होंने सूची नहीं, ऐसी जातियों को उसमें शामिल किया कि जिनको लाभ नहीं मिला है, कि उनको लाभ या तो दिया जाना चाहिए या कि नहीं दिया जाना चाहिए, राज्य के ऊपर निर्भर करके छोड़ दिया गया। हमारे साथ में अमरोहा के जिला अध्यक्ष है। सबसे पहले उनसे पूछते हैं कि उनके आने का मकसद क्या है। सर, आपका नाम? मेरा नाम प्रशांत अम्बेडकर है। मैं अमरोहा से आजाद समाज पार्टी कांशीराम का जिला अध्यक्ष हूँ। एक कॉल में 11 तारीख की कॉल दी गई, वो भी रामलीला मैदान में, पर ऐन मौके पे उसको इंदिरा गांधी स्टेडियम में कर दिया गया। आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, सरकार चाहती है कि हमारे लोग जो है भारी संख्या में इकट्ठा ना हो, दिल्ली के रास्ते बंद ना हो, हमें रोकने की तमाम साजिशें सरकार की रहती है। अभी सुबह की बात देखिए कि हमारी जो है बसों को रोकने की जो है तमाम कोशिशें की गई। हमारी जो है जब हम अमरोहा से निकले, अमरोहा से हमारी 13 बसें निकली, जिसमें से 4 बसों को पुलिस ने पूरी तरीके से रोकने की कोशिशें की, साजिशें की। जब एक बार वो बस आगे निकल के चले गई, फिर दूसरे रास्ते पर उनको रोकने की कोशिशें की। वो तो ये भी चाहते थे कि हम यहाँ पे ना पहुंचे, हमारी परमिशन को वहाँ से रद्द किया गया, लेकिन हम लोग यहाँ पे नहीं रुकेंगे। अगर सरकार जो है, जो 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था कि अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण में वर्गीकरण किया जाना चाहिए, यानी राज्य सरकारों के अधीन करके उस आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया। क्या राज्य सरकार चाहे तो जिसको लाभ नहीं मिला है, अनुसूचित जाति और जनजाति की जो तमाम ऐसी जातियों की सूची है, उन्होंने सूची नहीं, ऐसी जातियों को उसमें शामिल किया कि जिनको लाभ नहीं मिला है, कि उनको लाभ या तो दिया जाना चाहिए या कि नहीं दिया जाना चाहिए, राज्य के ऊपर निर्भर करके छोड़ दिया गया। पहली बात तो सवाल ये है कि ऐसी कौन सी सुप्रीम कोर्ट के पास सूची है या ऐसा कौन सा सुप्रीम कोर्ट के पास डाटा है कि जो उनको ये बताता है कि अनुसूचित जाति और जनजाति में बिना डाटा के तो ईडब्ल्यूएस भी दे दिया गया, तो इसमें आप लोगों ने कोहराम नहीं मचाया। अब आप लोगों की बारी आई तो आप मचा रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर ईडब्ल्यूएस की बात अगर आप कर रहे हैं तो दीजिए ना। अगर आप ये देख रहे हैं कि ऐसी अनुसूचित जाति और जनजातियों में जो उपजातियां हैं, ऐसी तमाम उपजातियों को निकाल करके लेके आइए जो अब तक आरक्षण से वंचित रही है उनको। और हम तो कह रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस उनको भी दीजिए 10% आरक्षण, उनका क्या नाम है, जो 10% अतिरिक्त आरक्षण की व्यवस्था उनके लिए कीजिए। जो व्यवस्था है उससे तो छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और इसकी पहली प्रति हमने जो है 21 तारीख को देने का काम किया था, जो हमने अपने अपने जिला मुख्यालयों पे जो है ज्ञापन के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदय से जो है ये अपील की थी कि जो ये फैसला आया है इसको जो है एक विशेष सेशन बुला करके माननीय प्रधानमंत्री जी जो है विशेष सत्र बुला करके इस फैसले को जो है वापस कराने का काम करें। और अगर वो वापस नहीं कराते हैं तो ये दूसरा चरण हमारा 21 तारीख का जो आंदोलन हुआ था, आपको भी पता है 21 तारीख को जंतर मंतर में चंद्रशेखर जी भी आए थे। इतना प्रोटेस्ट होने के बावजूद भी आप लोगों ने ज्ञापन दिया, उसके बाद भी सरकार खामोश है। आप लोग कितना प्रोटेस्ट करेंगे, कहाँ जमा होंगे? सरकार तो मानने से रही आपकी बात। देखिए, हमने तो वो बयान भी सुना नरेंद्र मोदी जी का कि जब उन्होंने कह दिया कि मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसको वापस कराऊंगा। और हमने वो बयान भी सुने हैं जब वो कहते हैं हम भारी भारी मंचों से खड़े होकर के भारत के प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15 लाख आएंगे। तो आप 1 मिनट सुन लीजिए, लेट मी कंप्लीट माय सेंटेंस। फिर उन्होंने कहा कि एक बड़े बड़े मंचों से वो नारा देते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। वो नारा भी हमने झूठा साबित होते हुए देखा। हमने 15 लाख के नारे को भी जो है उसको जुमले को झूठा साबित होते हुए देखा। तो अब जनता जान चुकी है कि ये प्रधानमंत्री सिर्फ झूठे जुमलेबाजी करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। मुझे एक शायर का एक शेर याद आ रहा है कि ना तेरा है ना मेरा है, ये मुल्क हम सबका है, नहीं समझी गई बात तो नुकसान सबका है, और जो मिल गई नदियां इसमें दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में एहसान मगर सबका है। ये जनता आज जान चुकी है, समाज आज जान चुका है कि अगर आज नहीं खड़े हुए
तो कल को खड़े होने के लिए व्यवस्था नहीं बचेगी। सवाल यह है कि जलते घर को देखने वाले पूछ का छप्पर आपका है और आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। हम यहाँ खड़े हैं इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि जब आने वाली पीढ़ी हमसे सवाल पूछेंगी, जब आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेंगी कि जब संविधान को खत्म करने की साजिशें हो रही थी, जब संविधान के अंदर छेड़छाड़ की जा रही थी, जब SC/ST रिजर्वेशन जो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, जो बाबा साहब अम्बेडकर जो है सबके लिए व्यवस्था करके गए, जब उसमें जो है वर्गीकरण करने की बात की जा रही थी, तब हम क्या कर रहे थे? तब हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए आज यहाँ पर खड़े हैं। जहां जहां समाज को जरूरत पड़ेगी, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व कर रहे हैं, हम उनके नेतृत्व में आज यहाँ पे खड़े हैं और उनके आह्वान पे जहां जहां समाज को जरूरत पड़ेगी हम समाज के लिए नहीं तो पैनल में 7 जजेस थे, जिसमें से 6 जजेस ने उन्होंने इसको समर्थन दिया है। तो आपको क्या लगता है कि वो जजेस जो CGI वगैरह सब है, वो क्या ये सारी चीजें नहीं जानते? इसके बाद भी उन्होंने ये फैसला दिया, तो मतलब वो पढ़े लिखे नहीं है? नहीं, पढ़े लिखे होने वाली बात नहीं है। सवाल ये है कि भारत के जो CGI हैं, भारत के जो CGI हैं, वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत हूँ। आज मैं भारत का CGI बना वो बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत हूँ। और जब फैसला देते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा किए गए आरक्षण के विरोध में फैसला देते हैं। नहीं तो सब क्लासिफिकेशन से दिक्कत क्या है? अगर ऐसी जातियों को मिल जाएगा रिजर्वेशन तो उससे दिक्कत क्या है? नहीं, दिक्कत कोई नहीं है, हम ये कह रहे हैं दिक्कत कोई नहीं है, लेकिन पहले वो डाटा तो आप जाहिर करें, वो डाटा तो आप सार्वजनिक करें। ये गुमनामी का माहौल क्यों बनाया जा रहा है? ये गुमनामी की दहशत लोगों में क्यों बैठाई जा रही है? अगर ऐसी कोई बात है, अगर आप वाकई उन जातियों को लाभ देना चाहते हैं, उन जिन तक लाभ नहीं पहुंचा है, जिन्हें आपको ऐसा लगता है, तो पहले उनका खाका तैयार किया जाए, पहले उनका डाटा तैयार किया जाए। जिन लोगों को क्या नाम है आरक्षण मिला है, लाभ मिला है उसका, किन लोगों को नहीं मिला है, उनका खाका तैयार किया जाए, उसको जनता के बीच में सार्वजनिक किया जाए, उसको एक विशेष सत्र बुला के क्या नाम है संसद भवन में उसकी बहस, उस पर बहस हो, तब कानून बने। ये जो है अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण से जुड़ा मुद्दा है, ये संसद से जुड़ा हुआ मुद्दा